ओम नमः शिवाय विद्यार्थी मित्रों। आज के इस वीडियो में हम काव्य 5 धरती की शान का आज हम काव्यगान और उसकी समझुती प्राप्त हम करेंगे। काव्य के राग को आपको अच्छे से याद कर लेना है और आपको काव्यगान मुख पाठ करना है और उसके बाद हम समझुती सीखेंगे। तो सबसे पहले काव्य 5 धरती की शान, जिसके कवि है पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूर गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात सुन मनुष्य को महानता का प्रमाण है। तो अभी देखते हैं काव्य का राग। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आवाहन है। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरे नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। देखिए, यह था काव्य का राग। तो अभी हम देखेंगे काव्य की समझुती कि धरती की शान तू भारत की संतान, तेरे मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। क्या है कि धरती की शान यानी कि भारत देश भूमि का तू पुत्र है, कि इस धरती का गौरव शान है तू के। मनुष्य क्या है? भारत देश का गौरव है और तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। तुझमें तूफानों को भी अपने वश में करने की ताकत है। तू चाहे तो अगर इन तूफानों को भी अपने वश में कर सकता है कि तो इस संसार में मनुष्य तू सबसे बहुत बड़ा महान है। फिर है कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों, यानी कि मनुष्य तू इतना महान है कि जो पर्वत तो को तू फोड़ सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं, हम कई जगह पर्यटन स्थल पे जाते हैं तो कई बड़े बड़े पहाड़ है तो उसके बीच में से भी रास्ते बनाए हैं। तो वह कैसे बनाए होंगे? तो वो तोड़कर उससे रास्ते निकाले हुए। तो इस तरह से कि तू पर्वत पहाड़ों की फोड़ सकता है।
तू जो चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है, कि जो नदियाँ है वो बहती है तो उसकी दिशा भी आप बदल सकते हो मुझे। तो वह कैसे, तो देख सकते हैं तो कई नदियों पर पानी ज़्यादा है तो वहाँ पर बंद बांध के पानी को रोक लिया गया है, जिससे हम अपने विकट परिस्थिति में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो नहर को जो हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है गुजरात का, तो नर्मदा योजना है, जो नदी में पानी बह जाता था उसे रोककर नहर से कई जगह तक पहुंचाया गया है। तो इस तरह आप नदियों के मुख को भी मोड़ सकते हैं। फिर कहते हैं कि तू तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। क्या है कि तू है ऐसा है कि मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, कि जो तो जो मिट्टी है उसमें से भी अमृत निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। कि तू चाहे तो धरती को आकाश से भी जोड़ सकता है। देखते हैं तो आज कई ऐसे अत्याधुनिक साधन हैं जिससे हम उसमें बैठकर आसमान में भी उड़ सकते हैं। तो इस तरह तू धरती और आकाश को भी मिला सकता है। ये तेरे अपने आँखों के कामों से, अनोखे कामों से तू उसे अपने धरती और आकाश को मिला सकता है। मरकर भी अमर हो सकता है, तुझे अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठे हैं, कि वह कि तू जो अपने अच्छे कार्यों से तू अमर हो जाता है। जिस तरह गांधी जी है, आज मरने के बाद भी आज हम किसी न किसी रूप में उनको याद करते हो, इस तरह आप भी कई अच्छे कार्य कर कर अमर हो जाते हैं, और तू स्वयं एक भगवान का रूप ही है। फिर कहता है कवि आया कि नयनों में ज्वार तेरी गति में भूचाल। कि हे मनुष्य तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नयन नेत्र, तेरी आंखों से आग बरस सकती है क्या, और तेरी गति चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में भी होती है। कि तू चल ले जब क्रोधित होकर तो तेरी चाल भी बहुत तेज और ज़्यादा भूकंप आए ऐसी हो जाती है क्या। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा है। कि लिखा है कि देखो तेरी छाती में छिपा महाकाल है, यानी कि तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव जी विराजमान हैं जो बैठे हुए हैं। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा पास। क्या है कि मनुष्य को क्या कहते हैं कि तू पृथ्वी का लाल है, और तेरा बाल, बाल यानी कपाल, के तेरा बाल है कि वह हिमगिरी जैसा है। कि यहाँ पर पृथ्वी के तो पुत्र है, और तेरा हिमगिरी जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग, जब बाल यानी कि बाल के दिमाग है आपका कपाल के अंदर, वो दिमाग तेरा हिमगिरी जैसा ऊंचा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। कि वह कहते हैं कि तेरी भ्रुकुटी, भ्रुकुटी यानी कि आपके क्रोधित होने की वो तिरछी कर देता है, कि जो आपके अंदर जो मोह छुपी हुई है उसको वह निकाल देता है और तिरछी कर देता है। वही असर होगा जो शिव के तांडव के ताल में होता है। कि जो तेरी भ्रुकुटी, दो आँखों के बीच की जो भ्रुकुटी है, जो वहाँ पर केंद्र बिंदु है, तो वहाँ कर को तू क्रोधित होता है, तब तो शिव का तांडव कैसा होता है क्रोधित में, वैसा तू कर सकता है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। क्या कहते कि तू अपने निज यानी अपने आप को जान, और तेरे अंदर कौन कौन सी शक्ति है, तू क्या कर सकता है, उन सबको तू अच्छी तरीके से जान और पहचान अपने आप को। तेरी वाणी में युग का आह्वान, कि तू जो बोलता है, तेरे मुख से जो बातें निकलती है वो वाणी है, कि उन वाणी का तू युग का आह्वान करता है, ललकारता है। तेरी इस आवाज़ में सारे युग की आवाज़ होती है। आगे कवि कहते हैं कि धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर। क्या कि मनुष्य तू धरती जैसा धीरजवान है, क्योंकि धरती कई कष्ट सहकर भी धीरज से काम लेते हैं, और तू अग्नि जैसा शक्तिशाली भी है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। क्या कहते हैं कि मनुष्य अगर तू चाहे तो काल को, काल यानी समय को भी तू रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। कि तू अगर हिम्मत से काम लेना तो पाप जो चारों ओर बिखरा हुआ है उसको भी तू रोक सकता है, और जो विनाशिता फैली हुई उसको भी तू रोक सकता है, और आदमी को हैवान बनने से तू रोक सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा गतिमान, पवन सा तू गतिमान।
क्या कहता है कि गुरु जिस तरह के तू अगर हिम्मत से काम ले तो गुरु कैसा होता है, बुद्धिमानी, तो मतिमान होता है। तो वैसे तू उनके जैसा ही तू मतिमान होता है, बुद्धिशाली होता है। और पवन जैसे तेरे में गति है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। देखिए कि तेरी उड़ानें क्या, नभ से नभ से भी तेरी ऊंची उड़ान है। तेरे में इतनी शक्तियाँ है कि तू पूरे संसार को भी अपने तरीके से ढाल सकता है। तो यहाँ पर इस काव्य से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे जीवन में ऐसे कार्य करने जाए जिससे हम अमर हो जाए और अपने देश के लिए कुछ कर सकें। इस काव्य में अगर आपको कोई समझौती नहीं मिली है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।